एक लड़का बिल्लियों से एलर्जिक था, लेकिन उसकी नई गर्लफ्रेंड को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो बकायदा अपनी पालतू बिल्ली के साथ उसी के साथ रहने का प्लान बना रही थी। ये सब देखकर लड़के को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ गई, जो उसके लिए सालों से साथ रही अपनी बिल्ली को भी छोड़ने को तैयार थी। दरअसल 3 साल पहले लड़के का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो अब कोमा में ही रहेगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने हार नहीं मानी। वो दिन रात उसकी देखभाल करती रही, यहाँ तक कि उसने अपनी खुद की चोट का इलाज तक नहीं करवाया और इसी वजह से उसकी एक बांह पूरी तरह खराब हो गई। कई महीनों की मेहनत के बाद लड़का चमत्कारिक रूप से होश में आ गया, लेकिन होश आते ही सब कुछ भूल गया, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को ही भूल गया। उससे अपनी कंपनी याद थी, अपनी माँ, अपनी बहन, लेकिन वो लड़की जिसने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था उसे बिल्कुल याद नहीं था। लड़की ने हार नहीं मानी, वो उसे उनके पुराने घर ले गई, जो उन्होंने शादी के बाद के लिए सजाया था। हर कोना दिखाया, हर तस्वीर याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन लड़के को तो लगा कि ये कोई घर की मेड है जो उसे बेवकूफ बना रही है। तभी उसकी माँ और बहन आ गई और उन्होंने बताया कि ये वही लड़की है जिसने उसे बचाया था, देखभाल की थी और अब उसकी मंगेतर है। लेकिन लड़का फिर भी नहीं माना। उसे लगा ये जबरदस्ती की शादी करवाने की साजिश है। लड़की फिर भी नहीं मानी। उसने उसे फिर से प्यार करने के लिए हर कोशिश की, देखभाल की, खाना बनाया, हर जरूरत का ध्यान रखा, लेकिन 3 साल बाद भी लड़का नफरत करता रहा। एक दिन तो उसने अपनी जूती तक उस पर फेंक दी। लड़की का दिल टूट गया, लेकिन उसने सोचा एक आखिरी मौका और दे देती। अगले दिन लड़के की कंपनी की सक्सेस पार्टी थी। जब उसने स्टेज पर सबको धन्यवाद कहा तो लड़की को लगा अब शायद उसका नाम भी आएगा, लेकिन लड़के ने एक नई लड़की को स्टेज पर बुलाया और सबके सामने कहा, यही है मेरी सच्ची मोहब्बत, मैं इससे शादी करूंगा। लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो स्टेज पर चढ़ गई और पूछा, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? लेकिन लड़के ने उसे धक्का दे दिया और उसका नकली हाथ गिर गया। सबके सामने वो मजाक बन गई। लड़की ने उसी पल फैसला कर लिया, अब और नहीं, अब वो कभी उस लड़के से प्यार नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वो चली गई, लड़के के दिल में कुछ हलचल हुई। वो समझ नहीं पाया क्यों। अगले दिन जब वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ घर लौटा तो सारा सामान गायब था। उसे लगा ये लड़की का कोई नया ड्रामा है। पर जैसे जैसे घर में नई सजावट होने लगी, उसके दिमाग में पुरानी यादें लौटने लगी। कैसे उन्होंने घर सजाया था, कैसे लड़की ने अपनी बिल्ली को छोड़ दिया था, कैसे उसने उसके लिए खास कुर्सी बनवाई थी। वो सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगा, लेकिन वो खुद पर शक नहीं करना चाहता था। उसने फिर भी उस लड़की को दोष दिया। तभी उसकी बहन ने बताया वो लड़की अब गायब हो गई। लड़के ने फिर भी यकीन नहीं किया। उसे लगा ये बस उसकी चाल है और गुस्से में वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर चला गया। वहीं पर जब उसने खाना खाया तो एलर्जी हो गई और जब उसने दवा मांगी तो नई गर्लफ्रेंड को पता ही नहीं था कि उसे सी फूड से एलर्जी है। उसी वक्त लड़के को पहली बार लगा जो लड़की उसे सबसे अच्छे से जानती थी वही अब नहीं है। उसने पहली बार अपनी एक्स को कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। तभी उसकी माँ और बहन आ गई और गुस्से में पूछने लगी, जब तुम्हारी मंगेतर गायब है तो तुम यहाँ पार्टी कर रहे हो? नई गर्लफ्रेंड ने बहन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बहन ने उस पर वाइन फेंक दी और कहा, यहाँ बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं। फिर भाई को डांटते हुए कहा, जब भाभी जा रही थी तो तुमने उसे क्यों नहीं रोका? लड़का चिढ़ गया और बोला, उसने तुम सबको बेवकूफ बना रखा है, वो कभी मेरी भाभी थी ही नहीं, अब तो वो चालाक भी हो गई। इस तरह की चालें मुझे और ज्यादा नफरत दिला रही है। तभी माँ चीखी, तुम हरामी हो, जब तुम बेसुध थे तब उस लड़की ने 6 साल तक तुम्हारा साथ दिया, पहले 3 साल प्यार में और बाद के 3 साल तुम्हारी सेवा में, और अब तुम कह रहे हो कि वो गंदी है। लड़का चुप था। तभी उसकी बहन बोली, मिस लू तुम क्यों उसकी तरफदारी कर रही हो? मिस लू ने कहा, उसने मुझे कुछ नहीं दिया।